मां मैनावती को वचन सुने महाराज। और गौड़ बंगाल का राजा गोपीचंद मां की आज्ञा में आज्ञा ने मान और गुरु जलंधर नाथ जी महाराज जो उन समय महाराज आयो रहा वहां की शरण में जावे। मां मैनावती जी साथ में जावे और जार के वे महाराज ये बालक है, ये आपको अपनो बालक है, मैं आपकी शरण आयो हूं, गुरुदेव दया करके मुझे चरणों में जगह देना। नाथ जलंधर जी नाथ जी ने जाय के वे गोपी चंद बाल तुम्हारा, मां मैनावती जी के वे ये आपका बालक है, गुरुनाथ करो निस्तारा, गोपी चंद बाल तुम्हारा, गुरुनाथ करो निस्तारा। नाथ जलंधर जी पूछे तू है कौन और कहां से आया? माता ज्ञान बताया मुझे, माता ने ज्ञान बताया, तजराज शरण में आया, मुझे माता ज्ञान बताया, तजराज शरण में आया। और कहीं के वे क्या ज्ञान बताया मां ने? झूठा जगत पसारा, सब झूठा जगत पसारा, गुरुनाथ करो निस्तारा, गुरुनाथ करो निस्तारा, गोपी चंद बाल तुम्हारा, गुरुनाथ करो निस्तारा, गोपी चंद बाल गुरुनाथ करो निस्तारा। क्या हो सुंदर तन भूपत को भारी, सब काल नाश कर डारे, सुंदर तन भूपत भारी, सब काल नाश कर डारे। इतना सुंदर शरीर है महाराज और इतना बड़ा राजा है, लेकिन काल आएगा वो किसी को नहीं देखेगा। सुंदर तन भूपत को भारी, काल नाश कर डारी, गोपीचंद हाथ जोड़े और नाच ने कहीं के वे लगे मौत का डारा, मुझे लगे मौत का डारा, नाथ करो निस्तारा, गुरुनाथ करो निस्तारा, गोपी चंद बाल तुम्हारा, नाथ करो निस्तारा, गोपी चंद बाल तुम्हारा, नाथ करो निस्तारा। जय हो। गोपीचंद हाथ जोड़े और गुरु जलंधर नाथ जी महाराज के चरणा में विनती करे, महाराज सुनारे योग बल भारी, सब काल पास भय हारी,
मैंने सुना किसे? बोले अपनी मां से। मैंने सुना रे योग बल भारी, सब काल पास भयारी। सब बंधन मेटन हारा, नाथ करो निस्तारा। बंधन मेटन हारा, नाथ करो निस्तारा। गोपी चंद बाल तुम्हारा, गुरुनाथ करो निस्तारा। गोपी चंद बाल तुम्हारा, जय हो। नाथ करो निस्तारा। नाथ करो निस्तारा, गुरुनाथ करो निस्तारा। गुरुनाथ करो निस्तारा, गोपी चंद बाल तुम्हारा। नाथ करो निस्तारा। और अंतिम शब्द महाराज गोपीचंद अरदास लगा, मुझे साधन योग बतावो, करुणा कर शिष्य बनावो। साधन योगी बताओ, साधन योग बतावो, करुणा कर शिष्य बनावो। तब महाराज शिष्य प्रार्थना करे गोपीचंद के, महाराज मुझे साधन बताओ, योग बताओ। योग 8 प्रकार को अभी आपने बतायो, कहीं करनो। बोले मुझे शिष्य बनाओ और योग की साधना बताओ, ताकि मैं मौत से बच सकूं। तब ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, गुरु जालंधर नाथ जी महाराज ने अपना चरण गोपीचंद के मस्तक पे धर दिया। अपना चरण गोपीचंद के मस्तक पे धर दिया, अपना पांव उठा के। ब्रह्मानंद चरण सिर धारा, ब्रह्मानंद चरण सिर धारा। गुरुनाथ करो निस्तारा, गोपीचंद बाल तुम्हारा। गोपी चंद बाल तुम्हारा, गुरुदेव करो निस्तारा। गुरुनाथ ओ गुरुनाथ करो निस्तारा, गुरुनाथ करो निस्तारा। गुरुनाथ करो निस्तारा, गोपीचंद गोपीचंद बाल तुम्हारा। गुरुनाथ करो निस्तारा। मां मैनावती की प्रार्थना पर गोपीचंद गयो महाराज, और जाकर के प्रार्थना करी नाथ जी ने, शरण में जा और नाथ जी महाराज महाराज कृपा करे, साधन योग बतावे और चरण सिर पर धारण करावे। तब उसे पता था कि महाराज गोपीचंद की मृत्यु बड़ी नजदीक है, समीप है। और संत बन जाने से क्या होता है? बोले जन्म बदल जाता है। संत बनना कोई कपड़े पहन लेने से नहीं होता महाराज। संत कोई बराबर की चीज नहीं होती है। था मेरे मां में कई फर्क है महाराज। लोग कह देते हैं
जिनको समझ नहीं है, नासमझी की बात है। 11 चीज कभी छोटी नहीं होती महाराज, गिन लेना आप। एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। पारस पावक विष अजरी, 4 चीज गिनाइए मैंने आपको, गिनो आप। पारस कहते हैं मणि, छोटी सी कंकर होता है, जरूरी नहीं हजारों टन लोहा हो, वो छोटी सी कणी बहुत है, लोहे के बराबर पारस लाने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटी सी कणी पूरे लोहे को सोना बना देगी। पारस पावक, पावक कहते हैं अग्नि को। कितना ही ढेर लकड़ियों का, फूस का, घास का पड़ाव, एक चिंगारी, बीड़ी की चिंगारी महाराज लाई लगे को, कितनी छोटी हुए उड़ जावे। पारस पावक विष, जहर की एक बूंद हजारों हजारों को मार देती महाराज, एक बूंद। अजरी मक्खी होती है, छोटी सी होती है महाराज, बड़ा कई बार बड़े बड़े काम कर देती है। पारस पावक विष अजरी, 4 गिनाए, 4 और गिनो। तुपक तीर रवि काम, तुपक कहते हैं बंदूक को, छोटी सी होती है, छोटी मत समझना महाराज, जान लेती है और बहुत दूर से ले लेती है। तीर रवि सूर्य नारायण, अपन देखा तो एक नाखून में आ जावे महाराज, इतो सोगा, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता, ये छोटा नहीं है, हमारी पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। और कामदेव को कभी छोटा मत मानना, ये छोटा नहीं है। कामदेव पूरी दुनिया उथल पुथल कर देता है। पारस पावक विष अजरी, तुपक तीर रवि का, एता लघु नहीं जानिए संत सुधा हरिना। 8 ऊपर बता दिए, 3 और सुन लीजिए महाराज। संत जिसने लंगोट धारण कर लिए, चोटी कट बाबा जी बन गया ना, वो आपके लिए महाराज परम पूजनीय, उसका जन्म बदल गया। चाहे आपका बेटा ही हो महाराज, आपको चरणों में शीश धरना पड़ेगा। अब बेटा नहीं रहा वो, आप बेटा मानते हो या अपना मानते हो, ये भूल है आपकी। वो संत है, जन्म बदल गया उसका। छोटी चीज नहीं है बाबा जी होना हमारा। संत सुधा, अमृत की एक बूंद काफी थी महाराज। देवताओं ने, राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया। और समुद्र मंथन से अमृत निकला। देवता लेकर के चले गए, भगवान मोहनी रूप धारण करके पिला रहे थे। राक्षसों को पता पड़ गया, एक राक्षस देवताओं के बीच में देवता बन के बैठ गया। और जब वो पीने लगा, एक बूंद भी खाली नहीं हुई। तब एक तरफ सूर्य और एक तरफ चंद्रमा नाम के देवता बैठे थे। दोनों ने कह दिया, महाराज ये देवता है नहीं है, राक्षस है। लेकिन तब तक एक बूंद पड़ गई, उसने चख ली। भगवान नारायण ने सुदर्शन चलाया, 2 टुकड़े कर दिए, 2 हो गए महाराज, राहु और केतु। जितने टुकड़े करते उतने हो जाते, क्योंकि उसने अमृत चख लिया। एक बूंद काफी है अमृत की। संत सुधा हरिना। और भगवान को एक नाम, आप कथा सुनिया नामदेव की, आधो नाम गणो जीवन का कल्याण के लिए। समय घड़ी पर आना चाहिए नाम, तार मिलना चाहिए हमारा भगवान से, बस आधा नाम ही जगत से तार देगा। गोपीचंद को जलंधर नाथ जी ने उपदेश दिया और महाराज घर परिवार छुड़ा के संत बना दिया और नाम निकाल दिया गोपीनाथ। जिस दिन मौत आनी थी, मृत्यु यमराज आया, लेकिन महाराज आकर के क्या हुआ, बोले वहां पर गोपीचंद मिला ही नहीं, वो तो गोपीनाथ हो गया।
जलंधर नाथ जी की शरण में बैठा है, पास में बैठा है और भजन कर रहा है। अलख निरंजन अलख निरंजन, अलख निरंजन अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन, निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख और मृत्यु पास में नहीं आई महाराज, मृत्यु टल गई, वो दिन टल गया। मृत्यु का एक नियम होता है महाराज, जन कोई आदमी ने फांसी की सजा सुना दी और जैसे दिन में 12:15 फांसी लगनी है, किसी कारणवश चाहे रस्सी टूट गई हो, चाहे कुछ भी कारण बन गया हो, 12:15 फांसी नहीं लग करके 12:20 हो गई, अब इस आदमी को फांसी नहीं लगेगी महाराज, ये नियम है। उसकी फांसी भगवान ने टाल दी, तुम कौन होते लगाने वाले हो? नियम है ये। जिस घड़ी, जिस समय, जिस पुल में फांसी लगनी उसमें नहीं लगी तो फिर फांसी लगे ही नहीं महाराज, माफ हो जाती है। सजा माफ नहीं हो चाहिए, लेकिन फांसी माफ हो जाती है। जिस समय काल आना वो काल आया और वहां गोपीचंद नहीं मिला, गोपीनाथ हो गया, संत हो गया, काल आकर के चला गया। गोपीचंद भी सोचा, मेरी मां ने कहा तो फलाने दिन तेरी मौत आएगी, नहीं आई। मृत्यु का समय टल गया। मैनावती राजी हुई गोपीचंद को छोड़ करके और महलों में चली गई। गौड़ बंगाल का राज चल रहा था महाराज। इधर जलंधर नाथ जी महाराज योगी जो थे वो पल पल समाधि में लग जाते थे महाराज, कभी भी समाधि में पहुंच जाते थे। एक गोपीचंद को उपदेश दे रहे थे कि बेटा, है गोपीचंद, संसार में एक बहुत अच्छा उपदेश देता हूं। बोले हाँ महाराज, हाँ गुरुदेव। माता मारे धी धरे और गौ सपूची खाई, ब्राह्मण मारे मद्य पीवे सोबे कुंटा जाई। और महाराज अचानक जलंधर नाथ जी की समाधि लग गई, पहुंच गए महाराज। अब गोपीचंद जी को अर्थ निकल है महाराज, पढ़ा लिखा था, विद्वान था, राजा था, राजा के पुत्र पढ़ते थे उस जमाने में। माता मारे, बोले मेरी मां को मार दो। बोले मेरी मां ने तो मुझे जिंदगी दी है, और मेरी मां मैनावती जैसी तो मां ही नहीं होगी संसार में। गुरुजी ये क्या कह गए? बोले माता मारे धी धरे। धी कहते हैं लड़की को, अपनी लड़की को अपने घर में। बोले ये तो पाप है, अपने घर में कैसे रख लूं उसको? माता मारे धी धरे और गौ सपूची खाए। गाय को पूंछड़ो नहीं छोड़ना, पूंछड़ा समेत ही खा जानो। गौ सपूची खाए और ब्राह्मण मारे मद्य पीवे। ब्राह्मणन देखते हैं मारो बोले, और धाप धाप पर मध्य शराब पियो।
सोबे कुंठा जा। गोपीचंद का मातो चक्र है महाराज, यो कहीं अर्थ है। ये कोई गुरुजी है क्या महाराज? ऐसे गुरु? ये तो उपदेश मुझे दिया, मैं राजा हूं, पढ़ा हूं, लिखा हूं, विद्वान हूं। यदि किसी दूसरे को दिया होता तो पता नहीं अब तक क्या कर लेता है। क्या करना चाहिए? बोले ऐसे गुरुजी काम के नहीं महाराज। जितनी गोपीचंद की बुद्धि उतना काम लिया। और गुरुजी ने महाराज सिंहासन लागोड़ो, समाधि लागोड़ी। समाधि में आसन कौन सा भी मैंने आसन बताए थे दो, पद्मासन। पद्मासन में समाधि लगी हुई थी गुरु जालंधर नाथ जी की। उठाया और महाराज कुआं में फेंक दी। आ गुरुजी की सेवा करी महाराज, हाथ दबाया नहीं, पग दबाया नहीं, कोई और सेवा को नहीं करी। गोपीचंद सेवा कहीं करी गुरुजी की, उठार बेरा में नाग दिया। घना लोगों का आई सेवा पाती आवे महाराज। लेकिन सोचा ये बाहर निकल गए तो ऐसे गुरु का मर जाना भला है। बोले ये कोई उपदेश है? पास में महाराज घोड़ों की गुड़साल थी, तो घोड़ों की लीद पड़ी थी। गोपीचंद महाराज ऊपरों लीद भरवा दी जा, भर दो इसको। सैनिक बुलाए, राजा तो था ही वो। बेरो बराबर कर दिए महाराज, कुआं में दबा दिया। नाथ जालंधर जी को